हेलो दोस्तों, मैं हूं क्षितिज, आपका होस्ट और आपका दोस्त। चलिए हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 29-30 अगस्त की रात को माना जा रहा है कि एक भिड़ंत हुई है इंडियन आर्मी और पीएलए यानी पीपल लिबरेशंस आर्मी के बीच, जो कि चाइना की आर्मी है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं आई है कि ऐसा कुछ हुआ है, पर कुछ सोर्सेज के थ्रू ये रिपोर्ट आई है कि तिब्बतन ओरिजिन के एक सोल्जर जो कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस में थे, वो इन क्लैशेस में वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। पर अभी तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, ना ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है इसके रिगार्डिंग। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ऐसा कुछ ना ही हुआ हो। अब आप सबको पता ही है कि चाइना कैसी कंट्री है और जो कि इंडिया को प्रोवोक करने में बार बार लगी हुई है। पर जो भी हो, इससे हमें ये तो साफ पता चलता है कि चाइना कोई भी रेजोल्यूशन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और हमें इंडिया और चाइना के बीच की डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टॉक्स फेल होते हुए दिख रही हैं। और मुझे तो ये लगता है कि चाइना कोई रेजोल्यूशन करना चाहता भी नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है कि बॉर्डर पे टेंशन बनी रहे और उसके बाद चाइना इंडिया को इतना प्रोवोक कर दे कि इंडिया कोई वॉर जैसा बड़ा स्टेप ले ले, ताकि चाइना इंटरनेशनल लेवल पर ये कह सके कि इंडिया जो है एग्रेसर है और इस सब के पीछे इंडिया का ही हाथ है। पर असलियत तो हम सबको पता ही है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ऐसा करने से चाइना को क्या फायदा मिलेगा। ऐसा करने से चाइना को सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि आपको पता ही है आज की डेट में कोई भी चाइना में बिजनेस करना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि चाइना से अपना बिजनेस बंद करके दूसरे देशों में शिफ्ट हो जाएं। और चाइना ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो कंपनीज इंडिया में आएं। और आप खुद ही सोचिए, वो कंपनीज इंडिया में क्यों आएंगी जब इंडिया में वॉर जैसे हालात हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना हो और उस कंट्री में वॉर जैसे हालात चल रहे हों, तो आप ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहोगे या नहीं। आप पाकिस्तान का ही एग्जाम्पल रखकर सोच लीजिए, जहां पर इतना ज्यादा टेररिज्म है। आप ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इंडिया भी एक पाकिस्तान जैसी कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा टेररिज्म है। पर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि चाइना इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया की भी ऐसी ही इमेज बनाना चाहता है, जहां पर वॉर जैसे हालात चल रहे हैं और कभी भी वॉर हो सकती है, ताकि कोई भी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करे। अब दोस्तों, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं जो आपको एग्जैक्टली बता सकूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर जो मुझे लगता था वो मैंने आप सबके सामने रख दिया। बाकी हमारी इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे हमें पूरा भरोसा है। जो भी वो लोग इस चीज के रिलेटेड डिसीजन लेंगे, वो एकदम सही डिसीजन होगा और हम उनके साथ खड़े हैं। अब दोस्तों, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, इसको देखते हुए इंडिया ने पहले भी चाइना के काफी सारे ऐप्स बैन करे थे, जिनमें से टिकटॉक और शेयर इट जैसे ऐप्स थे। और अब रिसेंटली भी जब ये कॉन्फ्लिक्ट खिंचता ही जा रहा है, इंडिया ने 118 और ऐप्स को बैन कर दिया है, जिनमें से पबजी भी एक है, जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन है और जिसकी वजह से चाइना को इकोनॉमिकली काफी ज्यादा नुकसान भी होगा। पर अगर इंडिया आने वाले समय में ऐसे ही चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता रहा, चाइनीज कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता रहा, तो वो कौन सी इंडियन कंपनीज होंगी जिनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और अगर कुछ इंडियन कंपनीज को इस चीज का नुकसान होगा, तो इवेंचुअली उनके शेयर प्राइस में भी एक गिरावट आ सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम उन सेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि चाइना पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट सेक्टर्स हैं। अब जिन सेक्टर्स के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये सेक्टर्स अपना ज्यादातर सामान चाइना से मंगवाते हैं और चाइना पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। इन सेक्टर्स में ऑटो सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, केमिकल्स और जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, ये सेक्टर्स आते हैं।
और फिलहाल तो इंडिया के पास चाइना से इंपोर्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि और कोई सप्लायर इतना लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं करता, या तो उनकी कॉस्ट इतनी इफेक्टिव नहीं पड़ती जितना चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हम कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं चाइना पे, और हमें ये डिपेंडेंस कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब दोस्तों, इन सेक्टर्स की कुछ कंपनीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सेक्टर पे नज़र डालें तो जो वोल्टास कंपनी है उसे सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर इंडिया टैरिफ बढ़ा देता है इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना पर, क्योंकि वोल्टास कंपनी काफ़ी सारा सामान चाइना से मंगवाती है, जैसे कि इनर डोर यूनिट्स। पर कंपनी का कहना है कि कंपनी ने अपनी डिपेंडेंस चाइनीज इंपोर्ट्स पर कम करी है। 4 साल पहले तक ये कंपनी 93 to 94% सामान चाइना से मंगवाती थी, पर इस समय कंपनी का कहना है कि वो 70% ही सामान चाइना से मंगवाती है, और कंपनी आने वाले समय में इसे और ज़्यादा रिड्यूस करने का सोच रही है। अब दोस्तों, अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर में स्मार्टफोन हैंडसेट्स बनाने वाली कोई भी इंडियन कंपनी नहीं है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बुरी बात लगती है मुझे। और चाइना के पास 75% ऑफ इंडियन मार्केट है, तो जो 75% फ़ोन्स हमारे देश में खरीदे जाते हैं वो या तो चाइना में बनाए गए होते हैं या फिर चाइनीज़ कंपनीज के द्वारा बेचे जा रहे होते हैं। अब इनमें से कुछ कंपनीज हैं जो कहती हैं कि ये फ़ोन्स मेड इन इंडिया हैं, पर वो एक्चुअली असेंबल्ड इन इंडिया होते हैं और असली में बन के चाइना से ही आते हैं। अब जैसे कि सुनने में आ रहा है कि इंडिया हुआवी, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, उसे इंडिया का एक्सेस नहीं देगा 5G मार्केट के लिए, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान वोडाफोन और भारती एयरटेल जैसी कंपनीज को होगा, क्योंकि वोडाफोन तो 40% और भारती एयरटेल 30% चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट को यूज करती हैं, और अब इन कंपनीज को 5G इक्विपमेंट भी काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनीज अब जहां तक लग रहा है कि हुआवी से तो खरीद नहीं पाएंगी, तो हुआवी का इक्विपमेंट काफी ज्यादा सस्ता रहता है, और अगर वही इक्विपमेंट ये कंपनीज किसी और से खरीदेंगी तो वो उन्हें कंपैरेटिवली काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। अब अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर में रैलीज इंडिया, सुमितोमो इंडिया और इंसेक्टिसाइड इंडिया, इन कंपनीज को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। अब एक और कंपनी है जिसको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस कंपनी का नाम है इन्फो एज, और इस कंपनी की काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जोमेटो और पॉलिसी बाजार इन कंपनी से आती है, और जोमेटो और पॉलिसी बाजार इन कंपनीज में चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा हैं, तो इनडायरेक्टली इन्फो एज इस कंपनी को भी नुकसान हो सकता है इसकी वजह से। अब दोस्तों, हम लोग कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते और ना ही कोई बाय या सेल की कॉल देते हैं, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, या तो अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक है, आप उसके थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से जुड़ी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।